नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आया हूं मैं रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी की काफी सारी जो मेरे भाई शिफ्ट है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो इन शिफ्टों के आधार पर हमको पता लग चुका है कि कौन कौन से टॉपिकों से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इन्हीं शिफ्टों के आधार पर मैंने ये वीडियो तैयार किया है। जिन भी बच्चों का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना मेरे भाई। मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 2 मिनट वीडियो को देखेंगे और फिर निकल लेंगे। फिर कोई ऐसा आएगा जो 4 मिनट वीडियो देखेगा फिर निकल लेगा। कोई ऐसा आता है जो 10 मिनट वीडियो देखता है और फिर निकल लेता है। मेरे भाई ऐसे कभी नौकरी लगेगी? ये बताओ, पढ़ना तो पड़ेगा ना। तो जिन भी बच्चों का सिलेक्शन, ठीक है, जिन भी बच्चों को सिलेक्शन लेना है, नौकरी लेनी है, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को करवाऊंगा। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए भाई, यदि एक निश्चित कोड भाषा में नॉर्मल को इस तरीके से कोडित किया जाता है तो उसी भाषा में बताए रमेश को कैसे कोडित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, इंपॉर्टेंट। और इस तरीके के जो सवाल हैं वो एग्जाम में आते हैं। तो ऐसे सवालों को करने का एक ही तरीका है कि आप इनकी नंबरिंग दो मेरे भाई। नॉर्मल देखो भाई, एन आता है कितने नंबर पर? 14 नंबर पर। ओ आता है 15 नंबर पर। आर आएगा 18 पर। एम आएगा 13 पर। एक पर। एल आएगा 12 पर। इस तरीके से मैंने नंबरिंग दी। अब इसको देखो मेरे भाई, आर आएगा 18 पर, एम आएगा 13 पर, वी 22 पर, के 11 पर, ई 5 पर और जे आएगा 10 पर। कुछ समझ में आ रहा है क्या यहां से? भाई यहां से तुमको कुछ समझ में आया? कि सर मेरे तो समझ में देखो ये आया है कि अगर मैं 14 में 4 जोड़ूंगा तो 18 आएगा, 15 में से 2 घटाऊंगा तो 13 आएगा, फिर 18 में 4 जोड़ूंगा तो 22 आएगा, 13 में से 2 घटाऊंगा तो 11 आएगा, 1 में 4 जोड़ूंगा तो 5 होगा और 12 में से 2 घटाऊंगा तो 10 होगा। +4 -2 +4 -2 +4 -2। तो मेरे भाई अब तुम्हारे सामने है रमेश। आर आएगा 18 पर, ए आएगा 1 पर, एम आएगा 13 पर, ई आएगा 5 पर, एस आएगा 19 पर, एच आएगा 8 पर। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, +4 -2 +4 -2, इसमें 4 जोड़ेंगे तो 22 नंबर पर। 22 नंबर पर तो सर वी आता है। इसमें से 2 घटाएंगे तो माइनस का 1, 25 26 यानी 25 नंबर का आएगा। तो यहाँ पर 25 नंबर पर वाई आएगा। इसमें 4 जोड़ेंगे तो 17 नंबर का 17 नंबर पर क्यू आएगा। इसमें से 2 घटाएंगे 3 नंबर का 3 नंबर पर सी आएगा। तो क्यू के बाद में सी इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। इसमें 4 जोड़ेंगे तो 23 नंबर का 23 नंबर पर डब्ल्यू आएगा। इसमें से 2 घटाएंगे 6 नंबर का 6 नंबर पर एफ आएगा। तो डब्ल्यू एफ तो इसी ऑप्शन में है। डब्ल्यू एफ तो मेरे भाई इसी ऑप्शन में है। देखो भाई, बहुत सारे बच्चों को यह समझ में नहीं आता कि यार जब इस मास्टर ने 1 में से 2 घटाया है तो माइनस का 1 आया और माइनस के 1 की जगह पर ये y क्यों लिख रहा है। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, 1 में से 2 घटाऊंगा तो माइनस का 1 आएगा। लेकिन भाई अंग्रेजी में माइनस का 1 क्या है? अंग्रेजी में माइनस का 1 तो होता ही नहीं है। अंग्रेजी में तो 26 अक्षर होते हैं। तो 26 में से इस -1 को मैं ऐसे घटाऊंगा तो 26 में से 1 घटेगा 25 और 25 नंबर पर y आता है। इसलिए मेरे भाई -1 की जगह पर मैंने क्या लिख दिया? y लिख दिया। उम्मीद करूंगा डाउट आपका दूर हो गया होगा। ठीक है भाई, उम्मीद करूंगा डाउट दूर हो गया होगा। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। हेलो भाई, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, कॉल मत करो, क्लास ले रहा हूं इस टाइम पर। ठीक है, तो देखो मेरे भाई, अगला सवाल पर बढ़ने से पहले जो भी बच्चे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए मेरे भाई करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ का, इन चारों सब्जेक्टों का कंप्लीट पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपए में।
₹100 में करंट अफेयर भी मिलेगी, जीके भी मिलेगी, रीजनिंग भी मिलेगी और मैथ भी मिलेगी। इन चारों सब्जेक्टों का कंप्लीट पीडीएफ आपको ₹100 में दिया जाएगा। अगर कोई बच्चा ध्यान से मन लगाकर इस पीडीएफ को पढ़ लेता है तो लगभग उसका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि पीडीएफ में वैसे ही क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे और उन क्वेश्चनों का डिटेल में आंसर भी आपको इसी पीडीएफ में मिलेगा। तो मात्र और मात्र ₹100 का पीडीएफ है। ₹100 कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर ₹100 के पीडीएफ से तुमको 10 क्वेश्चन भी एग्जाम में मिल रहे हैं तो मेरे हिसाब से इससे ज्यादा बेस्ट कुछ नहीं है। तो जिन भी बच्चों को पीडीएफ चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज कर देना। मात्र ₹100 में आपको चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ मिल जाएगा। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। यदि जी बराबर में 7 है, गोड बराबर 420 है तो गैप बराबर में बताइए क्या होगा। देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। जबरदस्त सवाल है, बेहतरीन सवाल है। तो मैं देखता आप में से कितने बच्चे इस बेहतरीन सवाल का आंसर करेंगे। फटाफट कमेंट करो मेरे भाई, मजा सा आ जाएगा इस सवाल को देख के। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। 1 सेकंड भाई, ठीक है, 1 सेकंड का टाइम दे दीजिए मुझे, ठीक है। अब तो भाई देखो जी कितने नंबर पर आता है सर, 7 नंबर पर आता है। तो 7 को 7 ही तो लिखा है इसने। अब इसको देखो जीओडी, सर जी आएगा 7 पर, ओ आएगा 15 पर, डी आएगा 4 पर। सर इनको जोड़ूंगा तो 420 नहीं आएगा। अब जोड़ने पे नहीं आ रहा तो गुणा कर दो मेरे भाई, इनको गुणा कर दो मेरे भाई। देखो 15 7 का 105, 105 को 4 से गुणा करेंगे 420 हो जाएगा, जो कि है यहाँ पर 420। इस गैप को देख लो, जी आता है 7 पर, ए आता है 1 पर, पी आएगा 16 पर। तो 16 7 कितना होता है मेरे भाई। सर आप बोलेंगे 16 7 का होता है मेरे भाई आपका कितना, सर ये होता है 7 और 4 11, 112। तो जिन्होंने 112 आंसर दे दिया है उनके हो गए भाई मजे। बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल समझ में आ गया होगा। सबको आपस में गुणा ही तो करना था। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए भाई, एक निश्चित कोड भाषा में सोशल को इस तरीके से लिखा गया, तो उसी कोड भाषा में बताओ डिंपल को कैसे लिखा जाएगा। बहुत सारी लड़कियां होंगी जिनका नाम डिंपल होगा, ठीक है भाई, वो तो आज खुश हो गई होंगी, ठीक है भाई ठीक है, बहुत सारी ऐसी लड़कियां होंगी भाई जिनका नाम डिंपल होगा, और डिंपल नाम पढ़ते ही वो तो खुश हो गई होंगी भाई, आज तो नाम आ गया। देखिए भाई नंबरिंग दे दो, फिर से वही काम करना है। सोशियल SOCIAL, एस आएगा 19 पर, ओ आएगा 15, सी आएगा 3 पर, आई 9 पर, ए 1 पर, एल आएगा 12 पर। इसको देखेंगे तो टी आएगा 20 पर, क्यू आएगा 17 पर, एफ आएगा 6 पर, एम 13 पर, एफ 6 पर, आर 18 पर। लगा लो लॉजिक मेरे भाई। 19 में 1 जोड़ूंगा 20 होगा, 15 में 2 जोड़ूंगा 17 होगा, 3 में 3 जोड़ूंगा 6 होगा, 9 में 4 जोड़ूंगा 13 होगा, 1 में 5 जोड़ूंगा 6 होगा, 12 में 6 जोड़ूंगा 18 होगा। 1 2 3 4 5 6। सेम काम मेरे भाई किस में करो, इस डिंपल में कर दो। डी आएगा 4 पर, आई आएगा 9 पर, एम आएगा 13 पर, पी आएगा 16 पर, एल आएगा 12 पर, ई आएगा 5। +1 +2 +3 +4, इसमें 1 जोड़ेंगे 5 नंबर का, 5 नंबर पर ई आता है। इसमें 2 जोड़ेंगे तो 9 और 2 11, 11 नंबर पर के आएगा। 13 में 3 जोड़ेंगे 16, 16 नंबर पर पी आएगा। 16 में 4 जोड़ेंगे तो 20 नंबर पर टी आएगा। 1 2 3 4, इसमें 5 जोड़ेंगे, 12 और 5 17 होता है, 17 नंबर पर क्यों आएगा। इसमें 6 जोड़ेंगे 11, 11 नंबर पर के आएगा। ई के पी टी क्यू के, ई के पी टी क्यू के। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर 1 उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई। अगर कोई बच्चा क्लास को छोड़ के जाने का मन बना रहा है थम जाओ मेरे भाई, क्लास को लास्ट तक देखो, मजा तभी आएगा। मैं गारंटी देता हूं तुम खुद
पेपर देने के बाद में बोलोगे कि हाँ सर आपने जो पढ़ाया था वही पेपर में आया था। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, जबरदस्त सवाल है भाई, 1 नंबर सवाल है ये, सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या होगा। प्लस माइनस गुणा भाग, भाई प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब सर बहन लगती है, तो इसकी बहन लगेगी ये ए, तो ए जो है सर ये तो बहिन लगेगी मेरे भाई, किसकी सर ये तो बी की बहिन लगेगी। आगे तो माइनस है, माइनस बोले तो भाई लगेगा, तो इसका भाई लगेगा ये बी, तो बी जो है भाई लगेगा मेरे भाई किसका सर ये सी का भाई लगेगा। आगे तो भाग है, भाग बोले तो पत्नी लगेगी, इसकी पत्नी लगेगी ये सी, तो सी जो है पत्नी लगेगी मेरे भाई किसकी डी की। आगे तो गुणा है, गुणा बोले तो पापा लगेगा, इसका पापा लगेगा ये डी, तो डी जो है पापा लगेगा मेरे भाई किसका सर ई का पापा लगेगा। आगे तो माइनस है, माइनस बोले तो भाई लगेगा, तो ई जो है भाई लगेगा मेरे भाई किसका सर ये तो एफ का भाई लगेगा। कौन सा कथन सही नहीं है, तो मेरे भाई तुमसे बोला पहला कि सी एफ की मम्मी है क्या, चेक करो मेरे भाई, मान लो ये मैं हूं, ये मेरा भाई है, मेरे भाई के पापा मतलब मेरे भी पापा, और मेरे पापा की पत्नी, सर मेरे पापा की पत्नी मेरी तो मम्मी लगेगी, इसका मतलब जो सी है वो मेरी क्या है मम्मी है, इसका मतलब मेरे भाई पहला ऑप्शन तो तुम्हारा सही। तुमसे बोला ई जो है बी का भाई है क्या, तो ई को चेक कर लो, मान लो कि ये मैं हूं, ये मेरा पापा है, मेरे पापा की पत्नी मतलब मेरी मम्मी, और मेरी मम्मी का भाई तो सर मेरा मामा लगेगा, और मामा लगेगा इसका मतलब सर ये तो गलत हो गया, यहाँ पर तो भाई बोला है, इसका मतलब ये गलत है, तो कौन सा सही नहीं है, ये सही नहीं है। और भी चेक कर लो भाई, देखिए ये जो है डी की पत्नी है क्या, सॉरी डी की पत्नी की बहन, तो मेरे भाई डी देखो, मान लो ये मैं हूं, ये मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी का भाई मेरा साड़ा, और मेरे साड़े की बहन मेरी साड़ी, और साड़ी क्या लगती है पत्नी की बहन ही तो लगती है, इसका मतलब ये भी सही है। आगे वाले देखो ए सी की बहन है क्या, ए जो है सी की बहन है क्या, ये मैं हूं, ये मेरा भाई है, और मेरे भाई की बहन मेरी भी बहन, इसका मतलब बहन है, बिल्कुल ये भी सही है। तो गलत कौन सा है, ये वाला ही तो है सर। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर बी उनके मजे हैं, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। मैं उम्मीद करूंगा ये सवाल समझ में आ गया होगा, और अगर किसी बच्चे के समझ में नहीं आया ना, प्लीज 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 वीडियो को एक बार थोड़ा पीछे लेके देख लेना, मैं गारंटी देता हूं आपके समझ में आ जाएगा। अब मैं चाहूं तो इसको 4 बार और रिपीट कर दूं, लेकिन फिर उससे फायदा क्या है भाई, ठीक है, एग्जाम में टाइम वैसे भी कम है, और अगर मैं एक ही सवाल में सारा टाइम लगा दूंगा तो तुम्हारी एग्जाम की तो वैसे ही मिट्टी हो जाएगी, ठीक है। तो जिनको समझ में नहीं आए वो थोड़ा सा पीछे लेके देख लेना, समझ में आ जाएगा। आइए अगले सवाल को, एक निश्चित कोड भाषा में रिमोट को इस तरीके से लिखा गया, ब्रांड को इस तरीके से लिखा गया, तो बताइए मोबाइल को कैसे लिखा जाएगा। कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर ऐसे ही ऐसे सवाल, तो मेरे भाई कोडिंग डिकोडिंग एक ऐसा टॉपिक है जिससे लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पेपर में आएंगे, तो बाद में मत बोलना कि सर आपने हमको कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाई नहीं थी। आओ मेरे भाई और बताओ सवाल का आंसर क्या हुआ। तो ऐसे सवालों को करने का एक ही तरीका है, नंबरिंग देनी पड़ती है मेरे भाई, ठीक है। नंबरिंग दो मेरे भाई इनकी, देखिए रिमोट आर आएगा 18 पर, ई आएगा 5 पर, एम आएगा 13 पर, ओ आएगा 15 पर, टी 20 पर, ई 5 पर। इसको देखेंगे के 11 पर, वाई 25 पर, एस 19 पर, पी 16 पर, जी 7 पर, एस 19 पर। कुछ समझ में आया क्या? बिल्कुल सर समझ में आया। देखो 18 में 1 जोड़ूंगा 19 होगा, 5 में 2 जोड़ूंगा 7 होगा, 13 में 3 जोड़ूंगा 16, 15 में 4 जोड़ूंगा 19 होगा, 20 में 5 जोड़ूंगा 25 होगा, 5 में 6 जोड़ूंगा 11 होगा। यानी कि मेरे भाई लॉजिक बना है क्रॉस वाला। क्रॉस में क्या हुआ कि 18 में 1 जोड़ा 19,
ठीक है मेरे भाई। 5 में 2 जोड़ा 7, 13 में 3 जोड़ा 16, 15 में 4 जोड़ा 19, 20 में 5 जोड़ा 25 और मेरे भाई 5 में 6 जोड़ा 11। तो यही लॉजिक है, सेम काम आप इसमें करोगे। मोबाइल देखो भाई, एम आएगा 13 पर, ओ आएगा 15 पर, बी आएगा 2 पर, आई 9 पर, एल 12 पर, ई 5। 13 में 1 जोड़ूंगा 14, 14 नंबर पर एन, तो ये ऑप्शन गलत है। 15 में 2 जोड़ूंगा 17, 17 नंबर पर क्यू, तो लास्ट में क्यू एन इसी ऑप्शन में। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। ठीक है भाई, उम्मीद करूंगा सवाल समझ में आ गया। एक सांकेतिक भाषा में पैटर्न को इस तरीके से लिखा गया, तो बताइए लॉर्ड्स को कैसे लिखा जाएगा। सभी बच्चे बताएंगे, देखते हैं कितने बच्चे इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। वैसे तो देखो सिंपल ही सवाल है ये भी, ठीक है, वैसे तो सिंपल सवाल है। देखो P के बाद में क्या आता है, Q आता है, तो L के बाद में क्या आएगा, M आएगा। अब M आएगा तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। फिर देखो A आता है 1 नंबर पर, 1 में अगर 2 जोड़ूंगा तो 3 आएगा। उसी तरीके से O आएगा कितने नंबर पर, 15 नंबर पर, तो 15 में 2 जोड़ूंगा 17 होगा। M के बाद में 17, ये ऑप्शन भी गलत और ये ऑप्शन भी गलत, यही तुम्हारा सही है। अरे A 1 नंबर पर आया, 1 में 2 जोड़ूंगा तो 3 होगा। उसी तरीके से O 15 पर आया, 15 में 2 जोड़ूंगा तो 17 होगा। बता दो मेरे भाई, ठीक है। तो राइट आंसर तुम्हारा सी होगा। जिन्होंने सी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का सवाल गलत हो। यदि एक निश्चित कोड भाषा में गौन को 5 ये C9 लिखा गया, SEAL को 69% स्टार लिखा गया, तो बताइए मेरे भाई लॉग्स को कैसे लिखा जाएगा। लॉग्स तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, अरे यार ये तो टाइपिंग मिस्टेक हो गई भाई। ठीक है, देखो पिछले वाले सवाल के भी ऑप्शन यही थे, ठीक है भाई, पिछले वाले सवाल के भी ऑप्शन यही है और इस वाले सवाल के भी ऑप्शन यही है। बाकी मैं तुमको बता जरूर देता हूं, ठीक है मेरे भाई, बाकी मैं तुमको बता जरूर देता हूं कि सवाल का आंसर क्या था। मेरे भाई देखो LGONE, ठीक है, GONE, इसको मेरे भाई क्या लिखा था, 5 लिखा है, @ लिखा है, ये लिखा है और इसको 9 लिखा है। सील को देख लो मेरे भाई, SEAL, इसको लिखा है मेरे भाई 6-9% और मेरे भाई ये तुम्हारा स्टार। ठीक है मेरे भाई, ये तुम्हारा स्टार मैंने बना दिया। देखो एल को मेरे भाई क्या, सर एल को तो स्टार लिखा है, तो पहली बात तो स्टार आएगा। फिर ओ को क्या लिखा है, सर ओ को तो @ लिखा है, ओ को तो @ लिखा है। जी को मेरे भाई 5 लिखा है तो जी को 5 लिखेंगे। एस को 6 लिखा है तो 6 लिखेंगे। ठीक है, तो ये तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है भाई, ये तुम्हारा आंसर होगा, ऑप्शन इसमें नहीं है भाई। सीधी सी बात है यार, GONE इसको मेरे भाई इस तरीके से लिखा गया है, SEAL को इस तरीके से लिखा है, तो लॉग्स को बताओ कैसे लिखेंगे। तो मेरे भाई एल का कोड देखो, ये स्टार, देखो लास्ट में स्मेल, इसमें स्टार, तो एल का कोड स्टार होगा। फिर ओ का कोड @ है, ए का कोड मेरे भाई, ए का कोड प्रतिशत, ठीक है, जी का कोड आपका एस है 5 है और एस का कोड आपका 6 है। तो मेरे भाई ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आइए भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। यदि एक निश्चित कोड भाषा में सचिन इज ग्रेट को इस तरीके से लिखा गया, इज ही पुअर को इस तरीके से लिखा गया, तो बताइए इज का कोड क्या होगा। आप बोलोगे कि सर 2 सेकंड का ही तो सवाल है। बिल्कुल मेरे भाई 2 सेकंड का सवाल है, 2 सेकंड में बता दो आंसर क्या। मेरे भाई हमको इज चाहिए, तो इज इसमें भी है और इज इसमें भी है, ऐसा कुछ ढूंढो जो दोनों में हो, तो आप बोलेंगे जीए इसमें भी है और जीए इसमें भी है, तो यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाए। उम्मीद करूंगा सवाल समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। यदि एक निश्चित कोड भाषा में फ्रूट्स आर स्वीट को इस तरीके से लिखा गया, यू आर स्वीट को इस तरीके से लिखा गया, तो बताइए फ्रूट्स का कोड क्या होगा।
फ्रूट्स का कोड क्या होगा। तो आप बोलेंगे सर ये भी 2 सेकंड का सवाल है, वो कैसे? देखो सर इस लाइन में देखो यू है, आर है और स्वीट है, लेकिन हमको तो फ्रूट चाहिए। फ्रूट तो इस लाइन में नहीं है, इसमें तो यू है, आर है और स्वीट है, फ्रूट नहीं है ना इस लाइन में। इसका मतलब ये आंसर हो ही नहीं सकते। इसमें तो पी ए बी है, हटा दो। इसमें तो एम ए बी है, हटा दो। इसमें तो टी ए बी है, हटा दो। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का गलत। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में SUERENIK को सी इज ब्रेव लिखा गया। पाई सोर RE निक को इस तरीके से लिखा गया। सोर NEZHI को इस तरीके से लिखा गया। स्माइलिंग शब्द के लिए बताओ कोड क्या होगा। ठीक है भाई, ये जो स्माइलिंग शब्द है इसके लिए कोड क्या। अब आप बोलोगे मेरे भाई कि इसमें सी है, इज है और ब्रेव है, मतलब सर इसमें स्माइलिंग तो नहीं है ना, इसका मतलब ये तीनों आंसर नहीं हो पाएंगे। SUE ऑप्शन में नहीं है, RE ऑप्शन में हटा दो, NIK हटा दो, फिर आगे आ जाओ मेरे भाई। इज ऑलवेज चीयर्सफुल, ठीक है भाई, चीयर्सफुल कुछ ऐसा, ठीक है भाई, इज ऑलवेज चीयर्सफुल, इसमें मेरे भाई स्माइलिंग तो नहीं है, मतलब ये आंसर हो ही नहीं पाएंगे। सोर REZI तो SOR भी आंसर नहीं हो सकता। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। तो मेरे भाई यहां पर तुम्हारा स्माइलिंग है और स्माइलिंग सिर्फ और सिर्फ इसमें है, तो आंसर भी इसी में होगा। पाई देख लो इसी में है, ना तो पाई इसी में है और ना पाई इसी में है। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर MPOQ का अर्थ KNSQ से है। उसी प्रकार DGHF का संबंध BEJH से है। उसी तर्क का अनुसरण करते हुए EINW निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। MPQO, ठीक है भाई, इसकी नंबरिंग दे दो यार तुम। M आएगा 13 पर, P आएगा 16 पर, Q आएगा 17 पर, O आएगा 15 पर। इसको देखेंगे, K आएगा 11 पर, N 14 पर, S 19 पर, Q 17 पर। 13 में से मेरे भाई 2 घटाएंगे तो 11, 14 में से 2, 16 में से 2 घटाएंगे 14, 17 में 2 जोड़ेंगे 19 और 15 में 2 जोड़ेंगे 17। -2 -2 +2 +2, तो मेरे भाई EINW, E आएगा 5 पर, I आएगा 9 पर, N आएगा 14 पर, W आएगा 23 पर। -2 -2 +2 +2, माइनस का 2 करेंगे 3 नंबर पर C, माइनस का 2 करेंगे 7 नंबर पर G, +2 करेंगे 16 नंबर पर P, +2 करेंगे 25 नंबर पर Y। CGPY, तो CGPY ये रहा। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर 1 उनके तो मजे हैं, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल भी आपके समझ में आ गया। आइए भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा यदि प्लस और माइनस को बदल दिया जाए, गुणा और भाग को भी बदल दिया जाए? तो बताइए भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। इस तरीके के सवाल एग्जाम में आते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं इस तरीके के सवाल। तो मेरे भाई देखो, 49 की जगह पर 49 आगे गुणा है, गुणा और भाग को बदल दो, इसकी जगह पर 7 लगाई, माइनस और प्लस को बदल दो, भाग की जगह पर गुणा लगा दो 8, प्लस की जगह पर माइनस लगा दो 13, 7 7 49, 8 6 48 माइनस का 13, 48 और 7 होता है मेरे भाई 55, 55 में से 13 गया तो 42 बचेगा। यही तुम्हारे सवाल का राइट। तो जिन्होंने सी आंसर दे दिया है उनका सही हो गया, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, मैथमेटिकल ऑपरेशन के लगभग 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यदि शब्द ड्राफ्टिंग के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? तो मेरे भाई ड्राफ्टिंग DRA
F, ठीक है, T I N G। तो अगर तुम ABCD लिखना स्टार्ट करते हो, सबसे पहले ए आएगा, सर ए इसमें है, ए के बाद में बी तो इसमें नहीं है, सी नहीं है, डी है, तो डी लिख दो। डी के बाद में ई एफ है, जी है, एच आई है, जे के एल एम एन है, ओ पी क्यू, ठीक है, आर आर है, एस और टी है। तो मेरे पास कितने अक्षरों की स्थिति है परिवर्तित? ए की जगह पर डी आ गया, गलत। आर की जगह पर डी गलत, ए की जगह पर एफ गलत, एफ की जगह पर गलत, टी की जगह पर आई गलत, ये भी गलत, ये भी गलत और ये। सर एक भी ऐसा नहीं है जिसकी स्थिति में परिवर्तन ना हुआ हो, नन, NO। जिन्होंने डी आंसर दे दिया है उनके मजे हो गए, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका। आओ मेरे भाई, ठीक है। तो इतने ही सवाल थे आज के इस वीडियो में। उम्मीद करूंगा मेरे भाई आपको ये क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगले वीडियो में मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।